यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश के अंदर 20 से अधिक जनपद प्रभावित हुए थे, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसान सीधे सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनकी मेहनत की कमाई बाढ़ की चपेट में आई थी। बाढ़ के समय में समय पर राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से हर जनपद में नौकाएं उपलब्ध कराना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से लोगों को समय पर राहत कार्य करने के लिए प्रशासन ने समयबद्ध योजना बनाई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद युद्ध स्तर पर राहत का कार्य भी प्रदेश के अंदर उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वह केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या प्रदेश की सरकार, या आप सबके हितों के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को प्राप्त हो सके, ये सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कई जनपदों के आज जिलाधिकारीगण के साथ किसान बंधुगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सभी से इसी बात को कहूंगा कि किसानों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में उन्हें प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। और जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि किसानों का शोषण हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अन्याय करने वाले, शोषण करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए। साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, इस कोरोना कालखंड में भी वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि सेक्टर को जो मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है,
आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे। ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े, जिससे समय से बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि को उनके खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।